अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है कराची का, सुबह सुबह का टाइम। और मैंने सोचा चलो मैं आज का व्लॉग बना लेती हूँ मॉर्निंग रूटीन का। तो इस व्लॉग में सिर्फ मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन ही शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला काम मैंने यही किया है कि मैंने सबसे पहले बेबी को फ़्रेश कर लिया है। अगर बेबी फ़्रेश हो जाता है तो मैं आराम से उनसे ब्रेकफ़ास्ट बना भी सकती हूँ और उसको ले भी सकते हैं। तो जब तक बेबी फ़्रेश नहीं होता है तो बेबी बिल्कुल भी जो है ना वो कुछ भी करने नहीं देता। बेबी ज़ाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा रोएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सबसे पहले उठने के बाद बेबी को शॉवर दिलवा लिया है। और जब ये फ़्रेश होकर आराम सुकून से लेट जाएगा तो मैं और अब्दुल्ला आराम से अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे। तो बेबी भी बहुत फ़्रेश है आज माशाल्लाह से। तो अभी ये बन चुका है यहाँ पे स्पाइडरमैन। तो ये इसने स्पाइडरमैन वाला ड्रेस पहन लिया है और स्पाइडरमैन ही बन गया है। तो बहुत खुश हो रहा था। अभी बस वो खुशी सारी ख़त्म हो जाती है ड्रेस पहनने के बाद। जब तक वेट होता है तब तक इसको मज़ा आ रहा होता है। तो अभी मैंने सारा साफ़ करके और रेडी कर दिया है और अभी बस इसके बाद मैं लगी हूँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफ़ास्ट में मटन का सालन। तो अभी मेरा बिल्कुल भी कोई मूड नहीं हो रहा था अंडा पराठा खाने को, और मेरा भी कोई मूड नहीं था और अब्दुल्ला का भी मूड नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं कुछ बना लेती हूँ जल्दी से। और जल्दी से बनाने के लिए मैंने कुछ आइटम्स रेडी करके रखे हुए होते हैं ताकि जब भी सुबह में, दोपहर में, शाम में कभी जल्दी जल्दी से सालन रेडी करना हो तो बहुत सारे ऑप्शंस मैंने फ्रीज़र में रखे हुए होते हैं। तो ये ऑप्शन ये था कि मैंने मटन को बॉईल करके इसके पैकेट्स बना के रखे हुए थे। मतलब जैसे अभी मैंने ब्रेकफ़ास्ट के लिए निकालना था तो यहाँ पे मैंने बहुत थोड़े से मटन का पैकेट बनाया हुआ था कि अगर सुबह में मुझे अकेले को खाना हो तो इतना सा पैकेट बहुत हो जाएगा। तो बाकी मैंने उसी हिसाब से बना के पैकेट्स हर चीज़ के रखे हुए होते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनमें से एक ऑप्शन तो आज मैंने कर लिया है रेडी। और इतनी देर में मटन का सालन रेडी हो रहा है। बस उसमें मैंने बेसिक सी चीज़ें डाल दी हैं। टमाटर डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, नमक, मिर्चें और हल्दी डाल दी है और अभी वो डीप फ्रॉस्ट हो जाएगा। तो जब तक वो डीप फ्रॉस्ट हो रहा है तो मैंने यहाँ पे रोटी पराठे बनाने की तैयारी कर ली है और साथ में चाय भी रेडी करके रख ली है, क्योंकि चूल्हे मेरे पास स्टोव्स दो ही हैं। और फिर एक पे मैंने जो है अभी पराठा बनाना है, दूसरे पे सालन बन रहा है, इसलिए मैंने पहले ही एक साइड पे चाय रेडी करके रख ली है। उसको मैंने ढक के रख दिया है। बस थोड़ी देर में तो सालन रेडी हो जाएगा। तो बस फिर उतनी देर में जो है चाय भी गर्म रहेगी। अगर ठंडी हो भी जाएगी तो मैं माइक्रोवेव में रख लूँगी। तो यहाँ पे डीप फ्रॉस्ट हो चुका था मटन। तो इसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाल लिया है और अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी अच्छी तरह से। तो बस इतना सा प्रोसेस है। आप लोग भी इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। चलो कोई आपकी जो मर्ज़ी की चीज़ें हो उस तरह का कुछ ना कुछ, जैसे चने बॉईल करके रखे हुए हों, कोई दाल बॉईल करके रखी हुई हो, तो जब इमरजेंसी में हमें सालन बना के रखना तो जब हमें किसी के सामने इमरजेंसी में सालन बना के रखना पड़ जाता है तो फिर उस टाइम हमें बिल्कुल भी मायूसी भी ना हो और किसी के सामने शर्मिंदा भी ना होना पड़े। तो इसलिए इस तरह का कुछ ना कुछ बना के फ्रीज़र में रख लिया करें। लेकिन ज़्यादा देर तक स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग जैसे अभी मैंने ये निकाल के बना लिया है, इसकी जगह पर मैं एक और कुछ बना के रख दूँगी। तो बस इस तरह से बस थोड़ा सा माइंड चलाना पड़ता है। तो इस तरह से लाइफ बहुत आसान हो जाती है और बहुत जो है कंफर्टेबल रहता है इंसान इस तरह के तरीके आज़मा के। तो बस इसी तरह से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लिया करें और शेयर किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो, रेसिपीज़ एंड ब्लॉग्स आप तक पहुंच सकें।
तो पराठे भी रेडी हो चुके थे और अभी जो है सालन भी बस ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाला है। तो इतनी देर में बस मैं यहाँ से काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँगी, थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की क्लीनिंग साथ साथ कर लेती हूँ, डीप क्लीनिंग तो बाद में हो जाएगी। तो इस तरह से मेस छोड़ के जाना बिल्कुल भी किचन में अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे सालन भी हो चुका है रेडी। तो बिल्कुल थोड़ा सा उतनी ही क्वांटिटी का मैंने सालन रेडी किया है जितना मुझे अभी बस खाना है। तो वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बनाती हूँ, मैं उतना ही बनाती हूँ जितना हमें ज़रूरत होती है। तो बस अभी हम कर लेंगे ब्रेकफ़ास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट करने के साथ ही जो है वो बस इसके बाद मैं अपनी जो है वो कामों में लग जाती हूँ। तो इतनी देर में बेबी को पहले से ही फ्रेश कर लिया था, तो वो आराम से लेट के खेल रहा है और मैं और अब्दुल्ला यहाँ पे कर रहे हैं ब्रेकफ़ास्ट। तो आजकल के बच्चे ऐसे हैं, बस मोबाइल साथ ज़रूर मिलना चाहिए खाने के। तो ये वाली सेवइयाँ हैं और ये ड्राई वाली वो भुनी हुई सेवइयाँ होती हैं, ये मैंने रात में थोड़ी सी खाई थी और बाकी मैंने सोचा चलो मैं सुबह ब्रेकफ़ास्ट में भी इनको खा लूँगी। तो ये भी मैंने अभी ले ली थी और बाकी ये बस कुछ ज़्यादा नहीं, बस यही हमने ब्रेकफ़ास्ट करना है और उसके बाद फिर मैंने लंच की तैयारी करनी है। नाश्ता हमने कर लिया था और बर्तन वगैरह समेटने के बाद मैंने सोचा मैं ये ट्राई कर लेती हूँ। तो ये है नी पैड्स बच्चों के लिए। तो अब्दुल्ला जो है वो बाहर जाता है तो अच्छे से चल नहीं पाता, चलता तो है लेकिन बाहर रोड बहुत टूटा हुआ है तो गिरता है और आए दिन जो है ना ये नीज़ को छिलवा के आ जाता है। मतलब परसों भी गिरा है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो चोट लगी है घुटने पे, और उससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो इसलिए इसके लिए मैंने ये नी पैड्स मंगवाए हैं। तो ये बहुत यूज़फुल होंगे, ये इस तरह से बस घुटने के ऊपर पहन लेंगे और ये ऊपर यहाँ पे स्पंज लगा हुआ है जिसकी वजह से बच्चे को चोट नहीं लगेगी। और अगर किसी के बच्चे क्रॉलिंग करने की स्टेज में हैं, जिस तरह से ये बेबी को पहना के मैंने आपको चेक करवाए हैं, तो जब वो क्रॉलिंग करेंगे 7-8 महीने की उम्र में, तो पता है फिर घुटने बहुत बच्चों के जो है नीचे घिसट जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो जिनके भी बच्चे जो है वो इस तरह से क्रॉलिंग की स्टेज में हैं या थोड़ा थोड़ा चलते हैं बार बार गिर जाते हैं, तो उनको चाहिए कि सब मदर्स ये वाले ले लें, तो ये बहुत सेफ्टी हो जाएगी इससे बच्चों की। तो दूसरे नंबर पे फिर ऐसे भी होता है कि कपड़े भी बच्चों के बहुत फटते हैं, निकरें जो है वो शर्टें नहीं रह जाती हैं तो, और निकरें जो है वो घुटनों से घिसट के फट जाती हैं। तो बस उन सब का एक सोल्यूशन है, कुछ ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं और इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। तो अगर किसी को भी ज़रूरत है तो ये वाले यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके आप बाज़ार में किसी भी शॉप पे दिखा के इसको ले सकते हैं। तो बस ये देखें बच्चों की लड़ाई हो गई है, वो कह रहे हैं मैंने पहनना है और वो कह रहे हैं मैंने पहनना है। तो अब्दुल्ला को पता है कि ये मेरे हैं और मुझे ही पहनने हैं, और देखें किस तरह से अपने भाई के साथ लड़ रहा है। तो बस ये तो चलती रहती है और यही थी आज की हमारी सुबह की रूटीन, और जिसमें कोई काम वगैरह भी शामिल नहीं थे, बस नाश्ते की रूटीन आपको दिखाई है और बस बच्चों के साथ बच्चों की थोड़ी लड़ाई वड़ाई दिखा दी है। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सुर्ख बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा लीजिएगा ताकि मेरा हर नया आने वाला व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।